with a lot of respect. Have a nice day and fresh morning. साथियों, गमले के पौधे और ज़मीन के पौधे में बहुत फ़र्क होता है। बाज के बच्चे कभी मुंडेरों पर नहीं उड़ते। एक प्रेरणादायक कहानी है। बाज एक पक्षी है जिसे हम अंग्रेजी में ईगल या शाहीन के नाम से जानते हैं। जिस उम्र में बाकी परिंदे के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजों को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ एंड टाइट ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। मादा बाज अपने बच्चों को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर उड़ जाती है, जितने समय अमूमन हवाई जहाज़ उड़ा करते हैं, और वह दूरी तय करने में मादा बाज लगभग 7 से 9 मिनट लेती है। यहाँ से शुरू होती है उन नन्हे चूजों की ट्रेनिंग। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर तक उस चूजे को आभास ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। करीब 7 किलोमीटर नीचे आने के बाद उस चूजे के पंख जो कंजाइन से जकड़े रहते हैं पूरे खुल जाते हैं। यह उसके जीवन का पहला दौर होता है। जब बाज का पंख फड़फड़ाता है, अब धरती से वह लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी भी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। अब वह धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहाँ से वह नीचे देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से लगभग 700 से 800 मीटर बची रहती है, लेकिन उसके पंख अभी भी मजबूत नहीं हुए हैं कि वह उड़ सके। धरती से करीब 400 से 500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद वह अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा आकर उसको अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसे अपने पंखों में समा लेता है। यह पंजा किसी और का नहीं बल्कि उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। अपनी माँ की देखरेख में उस बच्चे की ट्रेनिंग होती है। जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता, यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती रहती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी को शिकार कर लेता है। इसका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता है। बाज पंछियों का राजा यूं ही नहीं होता, अपने शान शौकत और स्वाभिमान के लिए अत्यंत पीड़ा सहता है। बाज का जीवन करीब 70 से 75 साल तक का होता है, लेकिन उसके जीवन में एक नया मोड़ तब आता है जब उसकी उम्र करीब 40 साल की हो जाती है। उम्र के इस पड़ाव में उसकी चोंच सामने से झुक जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वह छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उसे उड़ने में काफ़ी तकलीफ होती है। उसके पैर जिससे वह झपट्टा मारता है, उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब उसके पास केवल 2 विकल्प होते हैं, या तो वह 40 की उम्र में ही मर जाए, क्योंकि यह शिकार करने के लिए उड़ नहीं सकता। शिकार नहीं कर सकता तो पंख भारी हो जाते हैं, उड़ने में दिक्कत होती है। शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैरों के नाखून खराब हो गए हैं, और चोंच की पकड़ ढीली होने के कारण अब वह भी खराब हो गई है। अब 40 की उम्र में बाज मरने का चुनाव कर सकता है, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है। अपने चोंच को पत्थर पर मार मार कर लुहलुहान कर जाता है। बाज इस दौरान अत्यंत पीड़ा से कराह रहा होता है, पर वह हर पीड़ा सहता है और अंत में वह अपने चोंच को तोड़ देता है। यही कहानी उसके पैरों के नाखूनों की होती है। वह अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें तोड़ देता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति उसे चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप देती है। कहानी केवल यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। अब बारी उसके भारी पंखों की होती है। अपनी नई चोंच से वह अपने पंखों को नोच नोच कर अपने जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा ना सहे। पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए यह सब करता है। तकरीबन 6 महीने बाद उसे नए पंखों स्वरूप फिर से एक नया जीवन मिलता है। फिर वह अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी शान और शौकत से जीता है। हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। वर्तमान समय की अत्यंत सुख सुविधाओं की आदत वह अभिभावकों के बेहिसाब लाड़ प्यार ने मिलकर अपने बच्चों को ब्रॉयलर मुर्गे की तरह बना दिया है। जिस तरह मजबूत टंगड़ी तो है पर वह चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो हैं लेकिन उड़ नहीं सकता।
क्योंकि गमले के पौधे और ज़मीन के पौधों में बहुत फ़र्क होता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू विथ अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। हैव अ नाइस डे एंड फ्रेश मॉर्निंग।